तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट विद सुरेश बौद्ध में। देखिएगा, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा क्या निकाल दी गई है, दिनांक 31 यानी कि कल के दिन ही विज्ञप्ति निकाली है। और ये विज्ञप्ति है साइंस स्ट्रीम यानी कि जो विज्ञान वर्ग के छात्र हैं, चाहे वो 12th पास आउट होंगे या ग्रेजुएशन के लिए, उन सभी के लिए जिसने भी डिग्री ली है, बीएससी एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री या अन्य जो जिसके लिए पात्र है, लेकिन होना चाहिए साइंस वर्ग के अंतर्गत। ठीक है, उन सभी के लिए क्या विज्ञप्ति निकाली गई है, और बहुत सारी विज्ञप्ति भी है और अलग अलग विभागों की विज्ञप्ति है। थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा जो विज्ञप्ति निकाली गई है वो निकाली गई थी दिनांक 31 जनवरी 2025 यानी कल के दिन ही निकाली है। डेट जो ये प्रारंभ तिथि है, देखिए जो ये विज्ञापन की तिथि 31 तारीख निकली है और ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 6 फरवरी यानी कि 6 फरवरी से आप इसको क्या फॉर्म को भर सकते हैं। और लास्ट डेट है जो इसकी ये 28 फरवरी रखेगी। और टेंटेटिव डेट जो इसकी है एग्ज़ाम की, जो अभी अनंतिम है, टेंटेटिव डेट वो 20 अप्रैल 2025 को ये एग्ज़ाम होना, यानी कि आप लोगों के लिए 4-5 महीने हैं। तो इसको आप थोड़ा देखते हुए चलेंगे। ठीक है, 6 फरवरी से आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए किस किस विभाग में आ रखे और कौन कौन से पद आ रखे हैं, थोड़ा इसको एक नज़र में देख लेते हैं। देखिए, कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर वर्ग 1, जो वर्ग 1 है लेकिन ये है रसायन शाखा के लिए। क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन होगी ये हम अभी आगे आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल आप देख लीजिए। और सहायक वर्ग 1 अभियंत्रण जो है उसका एक वर्ग के लिए 3 पद है। डेयरी विकास विभाग के लिए भी जो है 3 पद है, दुग्ध निरीक्षक के पद। उसी तरीके से आप दो लोग देखेंगे उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत जो प्रयोगशाला सहायक, रासायनिक विज्ञान प्रयोगशाला सहायक का है। ठीक है, वैसे ही खाद्य प्रसंस्करण पर्यवेक्षक कैनिन के पद है 19। और जो खाद्य प्रसंस्करण वर्ग शाखा पर्यवेक्षक है वो 3 पद है। रिक्त पद मशरूम पर्यवेक्षक वर्ग 3 के 5 रिक्त पद है। उसी प्रकार के प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान के 6 पद। उद्यान विज्ञान के प्रयोगशाला सहायक यानी कि प्रयोगशाला सहायक के अधिकांश आप लोगों को पद देखने को मिलेंगे एग्रीकल्चर या उद्यान विभाग में। और पशुपालन विभाग के अंतर्गत जो आपको मेन सबसे ज़्यादा पद दिखने वाले हैं वो है पशुधन प्रसार अधिकारी के। ठीक है, और ये जो पशुधन प्रसार अधिकारी के पद है अंतर्गत, पशुपालन विभाग के अंतर्गत, ये है आप लोगों के 120 पद। ठीक है, मेनली फोकस इसमें ही आप लोगों को करना है। 120 पद है और इसके क्या क्या क्वालिफिकेशन है अभी आप लोग वीडियो में बने रहें, आपको हम बताएंगे। और जितने भी ये सब लैब असिस्टेंट के पद हैं 7 पद देखेंगे आप। स्नातक सहायक के 2 रिक्त पद, कारागर विभाग में फार्मासिस्ट के 10 पद रिक्त पद हैं। उसी प्रकार से फोटोग्राफ, कुल मिलाकर अगर बात करें इसमें तो 241 पद इसमें टोटल रखे गए हैं समूह गा के। ठीक है, इसमें अलग अलग ग्रेड पे के अलग अलग पद हैं। और ऑनलाइन जो लास्ट डेट है आप लोग ध्यान रखिएगा, और लास्ट डेट आपके 28 फरवरी को तक आप ऑनलाइन इसमें कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, आप इम्पोर्टेंट जो है इसमें पशुधन प्रसार अधिकारी के जो सबसे अधिक पद दे रखे हैं 120 पद। पिछली जनवरी यानी कि 10 तारीख के लगभग 1 साल 2024 में ये पद निकला था। उससे पहले आप 2019-20 में निकला था। ठीक है, लेकिन इस बार ये कि 1 साल के अंतर्गत, क्योंकि फ़िलहाल अभी इसमें में क्या ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन इनको मालूम है कि जैसे ये पास आउट बैच होगा ट्रेनिंग का, उसी तब तक ये रिजल्ट निकालना है, यानी कहने का मतलब 1-1.5 साल के अंदर अंदर आप लोगों को इसमें ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। चलिए थोड़ा देख लेते हैं आगे इसके डिटेल में, और सिलेबस में आपको थोड़ा ब्रीफली हल्का हल्का इसमें बता दूंगा। देखिए, यह सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 का रसायन शाखा, जिसने भी एमएससी, ठीक है, एमएससी एग्रीकल्चर कर रखी है, कृषि रसायन से, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से या सॉइल साइंस से, जिसने भी कर रखा है वो इसी के लिए क्या होंगे, पात्र होंगे। भूमि संरक्षण में स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर जिसने कर रखा है, ये सभी इसके लिए पात्र होंगे। ठीक है, लेवल 7 की पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट बनती है। ठीक है, चलिए, वैसे दुग्ध निरीक्षक का भी है, 3 पद है। लेवल 6 की पद है, वरिष्ठ यानी कि जो सीनियर जो मिल्क सुपरवाइज़र होंगे उनका। ठीक है, चलिए हम चलते हैं पशुधन प्रसार अधिकारी के ऊपर।
देखिए पशुधन प्रसार अधिकारी के जो 120 कुल पे पद हैं आ रखे हैं, उसको ध्यान में रखिएगा कितने इसमें पद हैं। देखिए रिक्त पद जो दे रखे हैं वो है, कुछ इसमें विभागीय पद हैं, लेकिन देखिए 6 पद, 21 पद अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 15 पद है, और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग होते हैं EWS के लिए ये 10 पद है। अनारक्षित 58 पद है। कुल मिला के 108 पद है, और उनमें से 12 क्या विभागीय। विभागीय मतलब जिसने 12th कर रखा होगा और 5 साल की सेवा जिसने पूर्ण कर रखी होगी विभाग में, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। शैक्षिक अर्हता क्या है इसमें? अनिवार्य जीव विज्ञान लिखा है इसमें, जीव विज्ञान, एग्रीकल्चर और पशुपालन से जिसने भी क्या कर रखा होगा, स्नातक ले रखा होगा, यानी ग्रेजुएशन जिसने कर रखा होगा इन 3 में, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 2 साल का इसमें क्या, 2 साल का विभागीय प्रशिक्षण होता है। 2 साल का आपको विभागीय प्रशिक्षण दिया जाए, जैसे आप इस पेपर को निकाल देते हैं और उसके बाद विभाग आपको प्रशिक्षण देता है। उस समय विभाग में कोई वेतन भत्ते दे नहीं होता है। ठीक है, कोई वेतन नहीं मिलेगा, कोई भत्ता नहीं। 2 साल का आपको अपने पैसों से ही इसमें क्या करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप लोगों को क्या करना पड़ता है, ज्वाइनिंग मिल जाता है। और ज्वाइनिंग के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है, तुरंत मिल जाती है। ठीक है, पास होते ही। चलिए इसमें सिलेबस के लिए आपको सिलेबस तो बहुत ही ज़्यादा मेरे हिसाब से, ये जो सिलेबस पशुधन प्रसार अधिकारी का बना रखा है, ये पिछली बैच से और इस बैच में ये तो लैब टेक्नीशियन के हिसाब से ही इन्होंने सिलेबस दिया है, ना एनिमल हस्बेंड्री के लिए और ना ही एग्रीकल्चर के लिए। थोड़ा देख लेते हैं, और सिलेबस के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। आप लोगों को अगर कुछ भी कमेंट करना है तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, फॉर्म अधिक से अधिक भरिए, बहुत सारे पद हैं। चलिए तब तक के लिए बेस्ट ऑफ।